भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी पैसे पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि जनता को बखूबी पता है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो निष्पक्षता के साथ गरीब, मजलूम, दबे कुचले लोगों के लिए हमेशा खड़ी है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये सरकार जो है, इसका विवेक मर चुका है। ये सरकार जो है मुख्य विपक्षी पार्टी को जिस प्रकार से प्रताड़ित कर रही है, उनके नेताओं को प्रताड़ित कर रही है, ये दर्शाता है कि इनकी बुद्धिहीन हो चुकी है। दोस्तों नमस्कार। आज जो है कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता थे आए और उन्होंने जो है एक प्रेस वार्ता करी, जिसके अंदर उनके जो खाते फ्रीज कर दिए गए थे उसको लेकर उन्होंने चर्चा करी और बातें करी। इन्हीं सब को लेकर जो है हम आज बात करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। सर, आप ये बताइए कि जिस तरीके से जो है अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं कांग्रेस के, तो 2024 के चुनाव में, क्योंकि इलेक्शंस के लिए कैंपेनिंग के लिए फंड काफी इंपॉर्टेंट जो हो जाता है, इस वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस पार्टी के ऊपर? देखिए, बिल्कुल प्रभाव तो पड़ेगा ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा जो है वो स्पष्ट हो गई है। भारतीय जनता पार्टी अपने कामों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी पैसे पर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है, सरकार ये जानती है कि चुनाव में किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। अब कांग्रेस के सारे खाते बंद कर दिए गए हैं। कांग्रेस को एक तरीके से ये किया जा रहा है कि आप चुनाव में नहीं जा सकते हैं। ये लोकतंत्र पे हमला किया जा रहा है। सर, इलेक्शन कमीशन और जो अन्य एजेंसीज हैं वो इसके बीच में इंटरफेयर क्यों नहीं करती? अगर वो इंटरफेयर करेंगे तो हो सकता है कि शायद जो है फ्रीज को हटा दिया जाए। देखिए, वही चीज तो हम कहना चाहते हैं कि क्यों नहीं सरकारी संस्थाएं इंटरफेयर कर रही हैं। सरकारी संस्थाओं के ऊपर किसका कब्जा है? किसके हुक्म पर सरकारी संस्थाएं काम कर रही हैं? यही तो हम भी पूछना चाहते हैं। सरकार इतना दबाव डाल रही है, अगर इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन पर, न्यायालय पर, तो जब हम चुनाव में जाएंगे तो निष्पक्ष चुनाव भी नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन तो उनके अधीन बैठ गया है। अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन कमिश्नर ने रिजाइन किया, फिर कुछ दिनों बाद दूसरे अपॉइंट हुए। चुनाव के ऐन वक्त पहले इलेक्शन कमीशन का रिजाइन करना क्या दर्शाता है? और फिर उसके बाद दूसरे को अपॉइंट करना उसको क्या दर्शाता है? तो कहीं ना कहीं कुछ तो गोलमाल है, और हम डरने वाले लोग नहीं है। हम जनता के बीच में जाएंगे, बिना पैसे से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जनता को बखूबी पता है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो निष्पक्षता के साथ गरीब, मजलूम, दबे कुचले लोगों के लिए हमेशा खड़ी है। हमारी ही सरकार, यूपीए सरकार है, जो देश में सबसे बड़ी योजना मनरेगा लाई। हमारी ही सरकार है जो किसानों की हितैषी रही है, किसानों का कर्ज माफी की। हमारी ही सरकार है जो गरीबों के लिए तरह तरह की योजनाएं लाई, और हमारी ही सरकार है जो मिड डे मील लाई बच्चों के लिए। तो हमारी सरकार का काम देश ने देखा है। देश 10 साल में ये भी देख लिया कि जो झूठे वादे थे, अच्छे दिन के इरादे थे, वो सब कुछ नहीं रहा। बस उद्योगपतियों का पेट भरा गया है। ये सरकार जो है वो उद्योगपतियों के लिए है। कांग्रेस की सरकार जो है वो गरीबों के लिए। ये देश की जनता जान अगर चुकी है। इंडिया गठबंधन की सरकार आती है सेंटर के अंदर, तो क्या स्टेप रहने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के, जिससे वो आर्थिक सशक्तिकरण कर सके देश का? कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, आती नहीं है, आ रही है। और राहुल गांधी जी ने जो न्याय बताया है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, वही न्याय लागू किए जाएंगे। और ये राहुल गांधी जी ने भी स्पष्ट कर दिया है। हम झूठे वादे करने वाले लोग नहीं है। हम जुमले नहीं बेचते, हम सत्य को बेचते हैं, सत्य बोलते हैं, अहिंसावादी लोग हैं, और देश की जनता ये बात जानती है। सर, लेकिन आप कह रहे हैं कि इंडिया की सरकार आएगी, कंफर्म आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। किस बेसिस पे वो ये बात कह रहे हैं? जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये सरकार जो है, इसका विवेक मर चुका है। ये सरकार जो है मुख्य विपक्षी पार्टी को जिस प्रकार से प्रताड़ित कर रही है, उनके नेताओं को प्रताड़ित कर रही है, ये दर्शाता है कि इनकी बुद्धिहीन हो चुकी है। लोकतंत्र में जब आप संगठन और सत्ता को लेकर के आते हैं, तो इस प्रकार का कृत्य नहीं किया जाता है। लोकतंत्र में की खूबी यही है कि हर पार्टी जो है अपने उम्मीदवार को चुनाव में उतारती है और निष्पक्षता से चुनाव होता है। लेकिन आप सत्ता पेशीन बैठे हैं, हम इनके बैंक अकाउंट बंद कर देंगे, इनके नेताओं को जेल में डाल देंगे,
तो हम चुनाव जीत जाएंगे, इसका मतलब आप विफल हो चुके हैं। आपने कोई काम इस देश में किया ही नहीं, आप बस देश को बेचे हैं और अपने चेहरे को चमकाए हैं, उद्योगपतियों के खजाने को भरे हैं, और कुछ नहीं किया है आपने। ये दर्शाता है, और ये 2024 के जो परिणाम आएंगे उसमें स्पष्ट दिखेगा। सर अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से राहुल गांधी जी निकले थे, तो उन्होंने जो है आज एक वर्ड का इस्तेमाल करा, असुरी शक्ति। तो ये क्या असुरी शक्ति और किसकी तरफ संकेत देना चाह रहे हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये शक्ति का काफी दिनों से मामला चल रहा है। राहुल गांधी जी ने कहा आसुरी शक्ति, मारीच के पास शक्ति थी कि नहीं थी? शक्ति थी ना, भेष बदलने की, वही शक्तियां हैं। रावण के पास शक्ति थी ना, सीता माता को लेकर के लंका चला गया, वही शक्तियां हैं, वही शक्तियां तो है। ब्रजभूषण शरण सिंह, चिन्मयानंद, सेंगर, वही शक्तियां हैं, वो उन्हीं की पार्टी में है। दूसरी शक्तियों की बात हो रही है, ये उनको समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो इन सब शक्तियों के बारे में नहीं जानते। वो तो उद्योगपतियों के पास पंगु बने हुए हैं, उद्योगपतियों के गोद में खेल रहे हैं और उनके खजाने को भर रहे हैं। उन्हें क्या पता शक्ति के बारे में? शक्ति कौन है? महादेव की पत्नी का नाम शक्ति था। हम महादेव के पुजारी हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 4 ज्योतिर्लिंग में भी दर्शन किया। महादेव की शक्ति है कांग्रेस पार्टी पर। राहुल गांधी जी के घर में महादेव का मंदिर है, आपको पता है? 10 जनपद में महादेव का मंदिर है। इनको जो करना है करते रहे, हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता जनार्दन जो है इस देश की मालिक है, इस देश की देवता है। हम उनके पास जाएंगे, झोली फैलाएंगे कि हमारे अकाउंट बंद कर दिए। सर हम किस प्रकार से आपके आगे पास क्या आपके स्टेप रहने वाले हैं? किस तरीके से कोशिश करी जाएगी कि आपके अकाउंट डीफ्रीज कर दिए जाए? स्टेप यही रहेंगे कि आप जैसे सज्जन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और जनता के माध्यम से हम जाएंगे, देश में घूमेंगे, अपने चुनाव प्रचार करेंगे। बिना पैसे का घूमेंगे यार, क्या दिक्कत है? बिना पैसे का क्या देश आजाद नहीं हुआ? यही कांग्रेस पार्टी है जो देश आजाद कराई। उसमें बहुत पैसे तो नहीं होते थे ना, फिर भी देश की जनता ने हमारा विश्वास दिया, हमारे साथ रहा, हम देश को आजाद गांधी जी ने कराया। उन्हीं गांधी की परिपाटी को लेकर के हम फिर से जनता के बीच में जाए। धन्यवाद।